उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के ज्यादातर गांवों की यही कहानी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य के करीब 16,000 गांवों में से 1,048 पूरी तरह खाली हो चुके थे और ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब करीब 3,000 गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। अकेले पौड़ी गढ़वाल में ही करीब 350 गांव ऐसे हैं जो वीरान पड़े हैं। हालत यह है कि इन्हें अब घोस्ट विलेजेस यानी भुतहा गांव कहा जाने लगा है। पहाड़ी इलाकों में खेती छोड़ने की कई वजहों में से एक है जंगली जानवरों के हमले। जंगली सुअर, भालू, बंदर और लंगूर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जो थोड़ा बहुत अनाज होता भी है वो जानवरों का शिकार हो जाता है। पौड़ी के नौगांव खाल इलाके के इन गांवों में भी लोगों का ये दर्द हमें सुनने को मिला। मैंने अपने हाथ से जो है वहाँ भी हल लगा रखा है, यहाँ भी हल लगा रखा है। यहाँ की खेती भी की, वहाँ की खेती, तो हमारा साल भर का पूरा थोड़ा बहुत लाना पड़ता था दुकान से, पूरा हो जाता था। अब जो है मतलब ये ज्यादातर सुअरों ने यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान, और ये भालू और क्या कहते हैं ये लंगूर, इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सुअर हो गए, बंदर हो गए। दूसरा यह कि पिछले जो पुराने जमाने में बारिश समय पे होती थी, आजकल बारिश भी बहुत कम हो गई है, बारिश नहीं हो रही है। फिर दूसरा यह है कि यहाँ का जो इसलिए खेती नहीं कर रहे कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी खेती हो नहीं, उतना अनाज हो नहीं पाता यहाँ। गांव में क्या खाएंगे, कुछ तो नहीं हमारे पास। खेती बाड़ी में भी सब्जी भी जब बाजार से लाते तब खाते हैं। सब्जी आप खेतों में क्यों नहीं उगा रहे? उगाते हैं पर सुंगर जानवर खा जाते हैं, पानी भी नहीं। पहाड़ में खेती के इस संकट को लेकर एक विरोधाभास भी दिखता है। खेती की इतनी बुरी स्थिति तब है जब पहाड़ के गांवों में करीब 60% लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रोजगार के बाकी साधन बहुत ही कम हैं। अधिकतर पुरुष रोजगार के लिए बाहर चले गए हैं, तो खेती का भार भी परिवार की महिलाओं पर आ पड़ा है। 40% पुरुष और 80% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। एक पर्वतीय क्षेत्र की अलग जरूरतों को पूरा करने की उम्मीदों से सन 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया गया, लेकिन बीते 1.5 दशक में पर्वतीय इलाकों में ये उम्मीदें नाउम्मीदी में बदलती गईं। आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं कि जो बाहर जा रहे हैं तो वहीं अपने रहन बसेरा कर रहे हैं, घर वालों को छोड़ दे रहे हैं, माँ बापों को। जो कोई जा भी रहे हैं वैसे नौकरी चाकरी तो इतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन जो मामले सामने है वो भी वही है, नहीं रहना चाहते हैं। थर्ड पीढ़ी को तो कोई पता भी नहीं चलेगा गांव है कि नहीं। साफ है 30 साल से बड़ी उम्र का कोई शख्स इतना समय गांव में गुजारने के बाद अपनी जमीन क्यों छोड़ेगा? तभी ना जब वहां स्थितियां बदतर हो रही होंगी। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि उत्तराखंड का पलायन